जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अधिपवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मुझे देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु का वचन हमें आपस में सीखने के लिए अवसर दिया। जो भी बात आपको वचन से सिखाता है, यदि कोई बात समझ में नहीं आया तो जरूर पूछना। और ये जो बीच में जितना भी उनका जो क्लासेस है, वो क्लास में आपको अगर कोई भी बात अगर समझ में नहीं आया तो उसको थोड़ा आप हाथ खड़ा करेगा तो और भी डिटेल से बताएगा। और समझ करके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। लोगों को बहुत धन्यवाद देता है। अभी हम लोग मसीह में धनवान लोगों के बारे में सीख रहा है ना। मसीह में धनवान का मतलब ये दुनिया की बात है ही नहीं, ये अनंतता का बात है ना। उस अनंत जीवन में हम लोग धनवान बन करके पाया जाना, ये प्रभु का हमारे प्रति बहुत इच्छा है। हमें उस जीवन के लिए धनवान बनाने के लिए मतलब प्रभु ये दुनिया में आया है। अनंत जीवन पाने के लिए आया हुआ वो जवान व्यक्ति को प्रभु ने बोला, तेरा धन भेज के कंगालों को बांटो, इसके बाद में तू मेरे पीछे बोले। मतलब उसको अभी ये दुनिया में उसको प्रभु के खातिर कंगाल बनना पड़ता, पर तो स्वर्ग में बहुत बड़ा धनवान बनता था। पर तो वो मतलब बात उन्होंने नहीं समझा। हमारे जीवन में हमारे सोच के अनुसार नहीं, प्रभु का मार्ग इतना ऊंचा मार्ग है ना। उसका हर एक बात बहुत ऊंचा लेवल का है। इसलिए प्रभु का वचन भी साधारण विधि में आप जब पढ़ेंगे, हो सकता है आपको जल्दी समझ में ना आए। इसलिए इसको हमें जरूर आत्मा में रहकर इन बातों को समझना बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अभी तीन बात देखा है ना। एक भले कामों में संपन्न बनना है ना, वो आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ। दूसरा हमने देखा वचन में संपन्न बनना। तीसरा हमने देखा ज्ञान में संपन्न बनना। ये तीन बातों के बारे में आपको काफी मतलब सच्चा प्रभु का ज्ञान हमको मतलब ये दुनिया से एकदम दुनिया और दुनिया की बातों से एकदम अलग कर देता है। ये सच में प्रभु का ज्ञान का खूबी है। दुनिया के लोगों के जैसा अपन नहीं काम कर सकता, दुनिया के लोगों के जैसा मतलब सोच नहीं सकता। इन सारे बातों में बहुत अलग बात है। अभी हम लोग आज चारवा जो पॉइंट देखने जा रहा है, बहुत मतलब ये सब बातों में थोड़ा विस्तार से, एक्चुअली ये सब बात इससे पहले भी लिया है, ऐसे कोई आपके लिए नया बात नहीं, लेकिन इस बार मैं थोड़ा उसको थोड़ा और विश्लेषण दे करके उसको थोड़ा और गहराई में ले जाना चाहा। इसके लिए मतलब इससे बहुत थोड़ा लाभ मिलेगा। आज चारवा बात क्या है कि हम वरदानों में संपन्न होना है। हमें वरदानों में संपन्न होना हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय आपका 6 वचन होगा हिंदी में। हाँ थोड़ा पढ़िए। मसीह की गवाही पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। कौन सा वचन है? 7 में। हाँ मेरा भी 7 है। ओके मैं एक्चुअली मतलब हिंदी में देखा नहीं था। हाँ मतलब यहाँ पर बोलता है कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हाँ घटी नहीं होना, मतलब उसमें भरपूर होना। हर एक वरदानों में हम लोग भरपूर होना, ये प्रभु की इच्छा है। आपको मालूम होना चाहिए कि वरदानों के बारे में लोगों को बहुत संदेह रहता है। तो आज वरदान के ऊपर लोग ज्यादा भटक गया है, ज्यादा लोग धोखा खा रहे हैं। इसलिए इसके बारे में हमको आपको मालूम है, जब पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का पहला वचन में, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ देखा, मैं नहीं चाहता आप इस विषय में अनजान रहो। आपको मालूम है अनजान रहेगा तो मतलब उस बात अपने पास होते हुए भी प्रभु का महिमा के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अनजान रहना बोलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए, इस विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। आपको मालूम है वरदान के बारे में जरूर आज भी बहुत पवित्र लोग इसके बारे में बहुत कमजोर लगता है। ऐसे बातों पर बहुत जल्दी लोग ठोकर भी खाता है। वरदानों के बारे में आपको मतलब सीखने के लिए बहुत आसानी एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वरदानों के बारे में बताया हुआ बात याद करने के लिए भी बहुत आसानी है। अब मैं किसी को याद है मतलब कुछ दिन पहले मतलब ये संदेश देने के टाइम पर मैंने बताया था, वरदान मतलब
2 किताब में 12-12 चैप्टर और 2 किताब में 4-4 चैप्टर। याद है? नहीं याद है ना? मतलब वरदानों के बारे में बताया हुआ 4 चैप्टर है। उसमें मतलब याद करने के लिए है कि रोमियो का पत्री 12 अध्याय और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय और एफेसियों का पत्री 4 अध्याय और पहला पत्रुस 4 अध्याय। देखिए इसका मतलब पहला 2 किताब जो रोमियो का पत्री 12 अध्याय, मतलब आपको मैं इसलिए ये विषय में आपको बताना चाहूंगा, अगर करेक्ट बोलूं तो मतलब ये जो रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 6 से 8 करेक्ट फिगर मैं आपको बोल देता हूं, और पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 8 से 10 और एफेसियों का पत्री 4 अध्याय का 11 वचन और पहला पत्रुस 4 अध्याय का 10 वचन। इतना ही वचन है, जबकि ये जो वरदानों के बारे में बताया। अभी आपको आप बताओ, अब ये बात को सीखने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना वचन अगर आपने ठीक से ध्यान से अगर पढ़ लेगा तो वरदानों के बारे में आपको काफी समझ आएगा। तो अभी मतलब अपने को प्रभु अनेक लोगों को वरदान देता है। कोई भी बात के बारे में जानकारी जरूरी बात है। जब नए नियम का मंडली को भी इसराइल की जीवन में आया वो बात के बारे में प्रभु के दास प्रेषित पौलुस बोलता है, तुम उसमें अनजान देने के लिए मैं नहीं चाहता। कौन सा बात है? उनकी यात्रा, उन लोगों में मतलब वे लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाया। वे लोग उसका पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 5 वचन, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत थे कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तु मतलब मैं नहीं चाहता वो वजह का हमारे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय नहीं आत्मिक वरदानों के बारे में नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। कौन सा वचन? पहला है पहला वचन। अच्छा 10 का 1 में वो आपका कितना दूरी में आ गया। मेरा वो 5 वचन में मराठी में 4 वचन में। हाँ, तो परिभाषा में अलग अलग जगह पर आया है। मतलब इसराइल लोगों के जीवन में आया हुआ बात तो तुम्हें जानना चाहिए, है ना? जानना चाहिए। तुम उसमें उस बात के बारे में अनजान नहीं रहना बोल करके वहां पर बताता है। हमारे उसमें ये प्रभु उनमें बहुतों में प्रसन्न नहीं हुआ, मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें ये बात ना जाने, ऐसे लिखा है। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैंने बताया। मतलब इसी प्रकार हर एक बातों में आज लोग मतलब मृतकों के बारे में बहुत रोता है। रोना चाहिए क्या? है ना? जब एक व्यक्ति 90 साल का मर गया, मानो छाती पीट कर रोने की जरूरत है क्या? अरे वो व्यक्ति तो ऐसे भी पेशेंट था, वो तो तड़प रहा था, उठने में तकलीफ, कमर में दर्द, मतलब खुजली, बहुत बड़ी बीमारी, मतलब 1 बोरी टैबलेट टाइम टेबल पर खिलाना, बार बार हॉस्पिटल जाना, ऐसे ही टोटली ऑपरेशन था, हजारों प्रॉब्लम, मर गया फिर भी रोता है। मरने के बाद में फिर भी रोता है। क्यों मैं रोता? अरे पहले बात वो व्यक्ति के बारे में और सोचेगा तो भी वो विश्राम में प्रवेश किया है, वो इस मुसीबत से जुड़ कर पाया, उधार पाया व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। जो उधार नहीं पाया है तो बात अलग है। तो इवन उधार पाया व्यक्ति जवान भी क्यों ना हो, जब पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 13 वचन में इसी कारण प्रभु का दास चेतावनी देता है, अज्ञानता में नहीं रहना। हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। अज्ञानी रहो। देखो, मतलब मृतकों के बारे में तुम अनजानी ना रहो, तुम्हें उसमें ज्ञानवान होना चाहिए। प्रियो, आज भी कितनी लोग शायद मतलब मृत्यु के बारे में सोच करके डरता है। मैं आपको बोलता हूँ, मृत्यु बोलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रमोशन है, बहुत बड़ा एक प्रमोशन है। कभी भी मानो प्रभु का लोग किसी कारण, अगर इसका बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरफ क्लास दिया है और मृत्यु के जगह पर यह बात का संदेश भी दिया बहुत बार, मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर भी जब अवस्था आएगा तो कितने लोग शायद बहुत टूट फूट कर रोने लगता है। नहीं प्रियो, क्योंकि हम लोग कभी भी अभिनय करने वाले नहीं बनना चाहिए, है ना? कई लोग
तो सोचता है कि मैं नहीं रोएगा तो लोग क्या सोचेगा, है ना, लोगों को दिखाने के लिए बात हो गया है, लोग क्या सोचेगा। मैंने आपको कई बार बताया, देवराली में हम लोग एक घर में जाता था, एक मतलब पत्नी, उसका पति के बारे में बहुत कंप्लेन करता था, है ना, वो शराबी भी था, बहुत सताता था, पिटाई भी करता था। तो मानो ये मर गया तो अच्छा था बोल के वो हमेशा बोलता था। अचानक कैसे हुआ, हम लोग उधर गाय की उड़ाने के उधर बैठा था, उसका पड़ोस में इनका घर है, तो उधर से बच्चा भाग करके आया, बोला अंकल अंकल, मानो वो आंटी आपको बुलाया, मानो वो अंकल मर गया है। जब हम गया तो उसके ऊपर गिर करके ऐसा हो रहा है, मानो इसके ऐसा कोई अच्छा व्यक्ति दुनिया में नहीं था, ऐसा बोल के रो रहा है। देखो कितना नाटक है। मतलब एक दिन पहले भी बोला था उसके बारे में, लेकिन मरने के बाद में, क्योंकि उनको लगता है कि जो आने वाला क्या सोचेगा, ऐसा दिखावा के लिए। इवन मरने के बाद में कितने लोग बड़े बड़े बंडल मार करके बहुत तारीफ करता है, जीते जीते बोला ना, उसमें मतलब प्रभु का महिमा होता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि मतलब पहली बात, हमें मरा हुआ व्यक्ति कहाँ जाता है ये बारे में सच्चा जानकारी प्रभु के लोगों को होना बहुत जरूरी बात है। इसी रीति में आज जीते जीते हमें आत्मिक वरदानों के बारे में एक सच्चा ज्ञान होना चाहिए। कितने लोग हैं प्रभु ने उनको दिया हुआ वरदानों के बारे में अनजान होने के कारण उसको सही रीति में प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और वो न्याय के दिन में उनके लिए कितना बड़ा धोखा देगा। इस विषय में हम लोग थोड़ा सा समझना अच्छी बात रहेगा। उधार पाया हुआ ऐसा कोई एक जन भी नहीं है जिसको प्रभु ने वरदान नहीं दिया हो, हर एक को वरदान दिया है। हर एक के पास थोड़ा भी है, वरदान भी है, दोनों दो बातें है ना। हर एक को प्रभु ने थोड़ा भी दिया है, वरदान भी दिया है। और कैसे दिया है, जब मत्ती की सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसका 15 वचन, मत्ती उसका 25 अध्याय का 15 वचन, उसने एक को 5 तोड़े, हाँ। दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हाँ। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देखा, हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। देखिए प्रभु जिसको भी मानव देता है वो उसका प्रभु उस व्यक्ति का सामर्थ्य जानता है, उसके अनुसार थोड़ा देता है। उसी प्रकार वरदान भी है। वरदान के बारे में जब पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, देखो कौन बांटता? पवित्र आत्मा। देखिए प्रभु की आत्मा ये बांट कर देता है। ये कोई हमारे चॉइस के अनुसार मिलने वाला बात नहीं है, हमारा चॉइस के अनुसार मिलने वाला बात नहीं। तो ये पवित्र आत्मा हमें बांट कर देता है। पवित्र आत्मा की इच्छा है किसको क्या दे करके उसको किस रीति में इस्तेमाल करना, ये पवित्र आत्मा का इच्छा है। मैं हर एक लोगों को बहुत आप लोग ये आज जो ये क्लास जो है समझने के बाद में दूसरे को भी ये बताने के लिए कोशिश करना, क्योंकि ऐसा बातें है क्योंकि आत्मिक जीवन में बहुत लोग बहुत अनजान होकर के धोखा खाता है ना। कई लोगों को बोलता है कि मैंने मतलब कुछ बात मैंने प्रार्थना करके पाया, प्रार्थना करके मिलने वाला बात है नहीं वरदान। ये पवित्र आत्मा प्रभु माना आत्मा की इच्छा से या प्रभु अपनी इच्छा से देने वाला बात है। और किस रीति में लोगों को इस्तेमाल करना है वो प्रभु को मालूम। और ये जो दिया देता है वो किस लिए देता है? मंडली की आत्मिक उन्नति के लिए। देखिए अगर जो इसको इस्तेमाल नहीं करता इसका मतलब वो अपने आप को धोखा दे रहा है और मंडली को भी धोखा दे रहा है। देखिए हर एक वरदान जब उसका 14 अध्याय का 12 वचन, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय का 12 वचन। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। देखा, कलीसिया की उन्नति होना। हर एक पवित्र लोग इस विषय में सावधान रहना है। प्रभु ने हर एक को वरदान दिया है, वो वरदान मंडली की उन्नति के लिए दिया है, मंडली की उन्नति के लिए दिया है। उसका मतलब हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। इस आखिरी समय में इस वरदानों के पीछे लोग बहुत प्रकार बहक जाएगा, है ना। आज बहक चुका है, आज अभी ज्यादा देर अभी इंतजार करना मंडली को नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि इतना भयंकर गड़बड़ी चल रहे हैं। आपको मालूम है जब
स्वर्गराज की भेद प्रभु बताने के समय में मत्ती की सुसमाचार उसका 13 अध्याय में मानव 7 दृष्टांत बताया। उसमें तीसरा दृष्टांत क्या मालूम है? तीसरा दृष्टांत उसका 13 अध्याय का 31 और 32 वचन पढ़ना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। देखो अभी ये मंडली या प्रभु का मानव मंडली के बारे में जो बताया जाता है, अभी देखो ये छोटा सा एक बीज, राई का बीज सबसे छोटा बीज है। अभी क्या हो गया? ये बड़ा होकर के बड़ा पेड़ बन गया। नहीं समझा? कैसे बढ़ गया इतना? क्योंकि प्रभु ने बोला प्रभु का झुंड छोटा झुंड है, फिर ये बड़ा झुंड कैसे बन गया? असाधारण बढ़ोतरी, असाधारण बढ़ोतरी। आप देखो ये है मानव जो मसीह धर्म हो, मसीह संगठनाएं हो, ये उसकी अवस्था है। और वहां पर क्या हो गया? बोलता है उसका पक्षी आकर के उसमें बसेरा करते, उसमें बसेरा करता। कौन है पक्षी? शैतान है ना। उसका 4 वचन पढ़ना, 13 अध्याय का 4 वचन। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। देखा क्या किया? पक्षी ने आकर के चुग लिया। उसको लेकर गया। देखो वो ध्यान से सुनना प्रियो, प्रभु का वचन को हम लोग सही प्रकार जानना, एक एक बात कहा वो बात को हमें सही रीति में जानना। ये जो मतलब सत्य वचन को चोरी करके लेकर गया, सत्य वचन को गया, फिर अभी झूठी बातों से ये बहुत बड़ा पेड़ हो गया और उसमें पूरी झूठी बातों से मानव लोगों को फंसा दिया, है ना। ये पक्षी कौन है? ये पक्षी उसका 19 वचन। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर दुष्ट कौन है वो? दुष्ट या शैतान। देखा सीधी बात वही, यही बात को लूका 8:12 में लिखा गया तो पढ़ेगा तो लूका 8:12 मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर देखो सीधी बात। अरे बात पक्षी और दुष्ट, अभी क्लियर बात शैतान। नहीं समझा? तो बोलने के अर्थ आज इनमें कौन काम करता है? कौन काम कर रहा है? आज मतलब मंडलियों की अवस्था क्या हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडली को हमेशा यादियों के जैसा बनाने के लिए कुछ लोगों के द्वारा शैतान काम कर रहा है। मैं तो बहुत डरते हुए कांपते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी भी बीच में ऐसा बहुत लोग उड़ा, बहुत दर्द के साथ रोते रोते आगे बढ़ा। आप लोगों को भी, कई लोगों को भी कुछ भी नहीं मालूम, थोड़ा कुछ मालूम है तो शायद अतुल भाई को मालूम। बहुत डरते हुए कांपते हुए, मतलब ये पक्षी बसारा करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया। मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर जो बहुत लोगों ने इसमें मतलब बसारा बनाने की कोशिश किया पक्षियों ने। और ये बहुत, ये जो मसीह सेवा तक मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये प्रभु की ओर से होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। मंडली आज बहुत थोड़ा ही लोग इस एंड टाइम में मिलेगा। आखिरी आपको मैं एकदम, आपको इसमें कुछ थोड़ा भी डाउट है तो मेरे को पूछना, मैं आपको बताता हूँ वचन के द्वारा, है ना। पहली बात, आज आपको मालूम है जहां पर भी आप देखो लोग मतलब जो भी अगुआ को क्या बोलता? पास्टर बोलता। नहीं समझा? पास्टर कोई अपॉइंटमेंट है क्या? मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा, ये 66 किताब में नहीं पढ़ा। पास्टर ये चरवागिरी वही गिफ्ट है, वरदान है, उसको कंधे पर लाने के लिए किसी को नहीं बोला, है ना। बाइबल जो बताया हुआ आपको, मैं ये बात और आपको बहुत अच्छी तरह आज के बाद में कोई ऐसे किसी को अगुआ को कभी पास ना बोले, इवन बोलने वाले से सावधान रहे, बहुत ध्यान से सुनना। डाउट है आप क्लियर पूछना। प्रभु ने मंडली के लिए प्राचीनों को नियुक्त किया।
और ये एक्चुअली एक नियुक्ति नहीं, एक घर में बाप को नियुक्त किया ऐसा होता है क्या? नहीं, ये जीवन की बढ़ोतरी है। सही आसितीस मंडली की बात है, मंडली भी ऐसा ही है, बहुत गौरव से जानना है। मैं आपको समझाता हूँ, मतलब हर एक लोग मेरे साथ चल करके मतलब कैसे क्या है वो बात वचन के द्वारा हर बात को समझना है। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 23 वचन। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। कौन ठहराया? प्राचीन ठहराया। किसको ठहराया? प्राचीन को। देखिए प्राचीन मतलब ये बात मतलब कोई लोगों की तरफ से नहीं बनाने वाला है, प्रभु की ओर से, क्योंकि ये जीवन से नियुक्त होने वाला बात है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्राचीन एक परिपक्वमती होना बहुत जरूरी बात है, तभी उनको इस रीति में प्रभु उसको नियुक्त करता है। और मंडली की अगुआ क्लियर त्रिएक परमेश्वर मिलकर के नियुक्त करता है। ये बात तो मैंने आपको कई बार बताया, लेकिन मैं आपको ये प्राचीन शब्द को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। कहीं भी है अब इस विषय में, क्योंकि देखो शायद आज तक आपका भी विचारधारा में भी नहीं आया होगा, मैं ऐसे बात को आज आपको बता रहा है ना। मतलब ये बात को आप लोग बहुत साफ समझ रहे हैं, क्योंकि जो वचन में नहीं है अभी बहुत से लोग है ना, अभी मतलब ये जो अपने आप को पास्टर बोलता था ना, वो पद छोड़ दिया, अभी सब ब्रदर बोलने शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ बड़े बड़े नेता लोग छोड़ दिया, बोला नहीं बोलना, देखो प्रकाश उनको मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है अपन ये जो सच्चा प्रभु का भाई मानने वाला वो जरूर वो बात, क्योंकि वो एक्चुअली क्या है मतलब एफेसुस मंडली का तारीफ करने वाला एक बात था। मतलब कौन सा था वो? मतलब एफेसुस मंडली बोलेगा तो दूसरा एफेसियो कौन सा? दूसरा एफेसियो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसके 6 वचन। पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकलियो के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। देखो अभी आपको मालूम है पास्टर आ गया तो वहां पर क्या होता? ऊंचा नीचा। क्या है? ऊंचा नीचा। देखो लोगों को गुलाम बनाने वाला पतरी है ना, बहुत बड़ा धोखा है। एक बात हमें इस बात को जानना जरूरी बात है, मतलब इस प्रकार का एक बात तो प्रभु के वचन में है ही नहीं, और वो है निकोलोवियों का उपदेश। प्रभु नफरत करता, तो आज ये जंगली पौधों में ये पूरा आकर के शैतान पसारा कर दिया है ना, लोगों को भड़का दिया। इतना भयंकर धोखा है प्रियो है। इसलिए ये जो मतलब एक मंडली में पास्टर का जो सेवकाई जो है वो प्रभु ने दिया, वो सेवकाई है, वो एक सेवकाई है। मैं इस बात को क्लियर करके वहां पर आऊंगा जब आप उसका 11 अध्याय मतलब प्रेरितों का 11 अध्याय 31 वचन 11:31। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों को पास कुछ भेज दिया। और किसके पास भेज दिया? प्राचीनों के पास मतलब मंडली की अगुवाओं के पास। ये मतलब वो प्राचीन मंडली का अगुवा है, ये बात को बताने के लिए मैंने वो वचन पढ़ाया। और भी बहुत से वचन है, उसका 15 अध्याय का 2 वचन। जब पौलुस और बरनबास का उसने बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से जो कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। देखा, प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए, मतलब मंडली की अगुवाओं के साथ बैठ करके बात करने के लिए। प्राचीनों क्या इस्तेमाल किया? प्राचीनों। आपने कभी भी कहीं भी पढ़ा क्या पास्टर का पॉइंट? कहीं बाइबल में नहीं है, नए नियम के 27 किताबों में नहीं, कहीं भी नहीं। आपको आज ये बात अपना दिल से निकाल देना। ऐसा जो बुलाहट तक किसी को बुलाना भी नहीं, क्योंकि जो वचन जानता है वो समझेगा कि ये इसको मंडली में शिक्षण नहीं मिला। लोगों को जानने वाला, अभी कई बार लोगों को क्या लगता है अपन बहुत आदर के साथ ज्यादा मतलब बड़ा है तो अंकल बोलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ऐसा कोई पदवी दे करके बोलेगा तो वो बात प्रभु का निंदा है। उसमें
सुनने वाला सच्चा समझदार बोलेगा इसको शिक्षण ठीक से नहीं मिला। मतलब कौन सा मंडली है, मंडली का वीकनेस है, मंडली का हर एक बातों में मंडली निपुण बनना चाहिए। ओके, प्राचीन की बात पर उसकी अभी यहाँ पर भी प्राचीन आया, क्या आया? प्राचीन आया, उसी का 4 वचन 15 का 4। जब ये यरूशलेम पहुंचे हाँ। तो कलीसिया और प्रेरित हाँ। और प्राचीन हाँ। उनसे आनंद के साथ मिले। देखा, उनको प्राचीन लोग मिलकर के उनको मतलब वहां पर भी कौन आया? प्राचीन आया। ओके, अभी उसकी 22 वचन। तब सारी कलीसिया सहित हाँ। प्रेरित और प्राचीनों को हाँ। अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? प्राचीन। हाँ, मतलब उस समय में प्रेरित था, है उस समय में प्रेरित था। प्रेरित में एक प्रेरित मतलब याकूब गला काट के मारा गया, बाकी 11 था, नहीं समझा? उन प्रेरित और प्राचीन को बहुत महत्व है, अगुवाओं को बहुत महत्व है मंडली में, मतलब कलीसिया में। ओके, अभी उसका 23 वचन। उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंतकिया और सीरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। प्रेरित और प्राचीन का नमस्कार। देखिए है ना, उसका 16 अध्याय के 4 वचन। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीन ने ठहराई थी, प्राचीन ने ठहराई थी। देखो, मतलब मैं ये शब्दों को बोलने का अर्थ यहाँ पर सब मतलब प्राचीन या मंडली के अध्यक्ष नाम भी आएगा, नहीं समझा? परंतु मेन बात प्राचीन है ना, और भी है, मतलब उसका 21 का 18। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। यहाँ पर सारे मंडलियों के प्राचीन इकट्ठे थे। देखो, बहुत बड़ी बात है, मतलब प्राचीन के साथ है व्यवहार हर एक बातों में। अभी पहला तिमोथी उसकी 5 अध्याय का 17 वचन। पहला तिमोथी 5 अध्याय का 17 वचन। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। बोलने का मतलब मंडली में प्राचीन इस प्रकार मतलब बाकी लोगों से सम्मानित होना चाहिए, परंतु इसके बारे में लिखा प्राचीन। ओके, तीतुस का पत्री 1 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। तीतुस 1 अध्याय 5 और 6 वचन। सबको रेफरेंस लिखना, क्योंकि ये आपको होमवर्क के रूप में आपको जाकर के करना है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार सारा नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। देखा, सारे नगर में क्या करना? प्राचीनों को। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब जो लोग परिपक्व है, जो लोग मंडली को चलाने का इतना ज्ञान रखता है, समझ रखता है, उन लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर मतलब याकूब ये जो याकूबी प्रेषित है, परंतु वो 12 प्रेषितों में नहीं, यीशु मसीह की भाई याकूब है, पत्र जो लिखा हुआ वो याकूब खुद याकूब का पत्री 5 अध्याय का 14 वचन। याकूब 5 अध्याय का 14 वचन। कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। देखा, किसको बुलाए? प्राचीनों को, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में मानव कलीसिया की प्राचीनों को बुलाए। इसका मतलब हेलो प्राचीन ऐसा बोलेगा कोई? नहीं, हेलो ब्रदर बोलेगा, मतलब ये बात है। और ज्यादा मानव कोई उम्र में ज्यादा है तो अपन अंकल जी बोल सकता है, मतलब साधारण विधि में। तो बोलने का अर्थ क्या है कि इसके अलावा बाइबल का कोई पद लेकर के ऐसा बोलना एक गलत बात है। अभी पत्रोस कोई पोप नहीं था, पत्रोस एक प्राचीन था। पत्रोस को रोमन कैथोलिक लोग पहला बिशप बोलता है ना, बिशप नहीं पोप बोलता है। पत्रोस कोई पोप नहीं था। पत्रोस क्या बोलता है? पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 1 वचन। तुम में जो प्राचीन है वे उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह। देखा, मैं भी उनके समान एक प्राचीन है। देखिए, वो प्रयोग आप लोग मिला,
कितना है, कितना अनोखा बात है ना। लोग आप सोचिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है अपना जीवन में। देखो एक अगुआ, उसको मास्टर का मानो वरदान है, चलाने वाला, चरवाहा, परंतु बुलाने के लिए नहीं बुलाने के लिए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। भविष्यता बुलाने के लिए क्या, भविष्यता बुलाने के लिए नहीं है ना। प्रेषित और भविष्यता का मतलब बात नेव की बात है। आज भी भविष्यता है कि नहीं, आज भी भविष्यता है, परंतु कर्तव्य अलग है। मैं आऊंगा वहां पर, तो एक एक बातों को सही प्रकार हमें जानना ये जानकारी नहीं होने के कारण ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। यहां पर उसका पहला पत्रोस उसका 5 अध्याय का 5 अध्याय पढ़ना। इसी प्रकार से है नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हाँ, प्राचीनों का अधीन रहो, प्राचीनों का अधीन रहो। यहाँ पर हम ये सारे बात जो पढ़ा, तो मानव मंडली का मानव जो प्राचीन है उसका अधीन रह करके प्रभु का काम करने के बारे में। मानव शुरुआत का मंडली का खंबा कहा जाता था 3 लोग, क्या है ना, गलातियों के पत्र उसका 2 अध्याय का 9 वचन, गलातियंस उसका 2 अध्याय का 9 वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास। बस अभी मतलब कलीसिया का खंबा कौन है? याकूब यूहन्ना, मतलब याकूब, पत्रोस और यूहन्ना। देखो पत्रोस भी एक खंबा के रूप में, मंडली का खंबा के रूप में खड़ा है ना। इसको मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि ये जो सेवकाई हम दिया, जो वरदान दिया, उसमें से एक वरदान को लोगों ने थोड़ा गलत रीति में इस्तेमाल करके ये मानव क्या लाया, निकोल भी उपदेश लाया। ये बहुत डेंजर बात है। इसमें मतलब मैं आपको बताया ना, कम से कम 60 करोड़ से अधिक लोग इसमें इस प्रभु का नफरत करने वाले बातों में डूब चुका है, ब्लाइंड कर दिया शैतान ने। इतना भयंकर बात है ना, एक एक बातों में गिरना बहुत आसान है प्रिय, गिरना बहुत आसान है। अभी आप मानव जो एफिसियों के पत्री में जो वरदान के बारे में जो बताया, वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे। एफिसियों 4 अध्याय का 11 वचन। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया। देखिए मतलब यहाँ पर रखवाले और उपदेशक वो एक ही साथ बताया है ना, पालक और शिक्षक। पालक, जिसको उस शब्द को लेकर के मतलब पास्टर बोलते हैं, अंग्रेजी में पास्टर बोलता है ना, अंग्रेजी में पास्टर। नहीं समझा? वो क्या है, एक वरदान है, वो एक वरदान है। वो अभी एक्चुअली वहां पर मतलब प्रभु ने मंडली को दिया है। यहां पर वो जो नियुक्त किया हुआ जो शब्द भी गलत है। प्रभु ने मंडली को दिया है, मतलब एक्चुअली वो नियुक्त करके वो जो शब्द मतलब ओरिजिनल इसमें नहीं, सिर्फ मंडली को दिया। किसने दिया? मंडली हर प्रकार, उसका 12 में लिखा है वो बात। आगे बढ़िया अभी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। देखो बहुत बड़ी बात है, मतलब ये बात, मतलब ये सब सेवकाई मंडली हर प्रकार सिद्ध होने के लिए दिया। सेवकाई है ये, कोई हमें अपने कंधे पर रहने वाली बात है नहीं। मतलब नए नियम का मंडली में आप देखिए, मतलब करीब प्रेरितों का पूरा टाइम का मतलब समय में कभी किसी को भी ऐसा वरदान पाया व्यक्ति को कोई पास बोला कहीं भी नहीं आप पढ़ सकता। मतलब ये सब कहां से आया? ये मतलब जातीय या मतलब नामदारी लोगों से आया, नामदारी लोगों से आया या रोमन कैथोलिक लोगों से आया। ये सब उधर से लोन लिया बहुत। इसमें
एक एक बातों में फिसलना कोई देर नहीं लगता। हर एक बातों में प्रभु का हर एक वचनों को ठीक प्रकार जानना कितना बड़ी बात है। ये देखो प्रभु यीशु मसीह की आगमन के बारे में जब चेलों ने जब सवाल पूछा, प्रभु आप कब आएगा, और मतलब वो मंदिर दिखाया था तो मतलब पूछा था ये मंदिर कब नाश होगा और आपका आने का चिन्ह क्या है ना। जब मत्ती उसका 24 अध्याय का 3 वचन में ये मतलब चेले लोगों ने सवाल पूछा। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, ये बातें कब होगा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है कि ये जो पूछा वो बात का मतलब मंदिर का बात ये पूछने के बाद करीब 40 साल के बाद में हो गया, वो संभव हो गया। मतलब तीतोस के सबने जब एक बड़ा सैनिक के साथ आया था, अब यरूशलेम मंदिर को आग लगाया और आग लगने के कारण उसमें दीवारों में लगा हुआ पूरा सोना पिघल करके मिट्टी के अंदर गया। उसको निकालने के लिए हाथी को ला करके जूत करके पत्थर हटा करके सोना लेकर गया। प्रभु ने क्या बोला, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। वो ऐसे ही हो गया। अभी बाकी बात बोलने के टाइम पर प्रभु की आगमन के बारे में बोलने के टाइम पर सबसे पहले प्रभु ने क्या बोला मालूम है, सावधान रहना, मतलब धोखा नहीं खाना, है ना। उसका 4 वचन पढ़ना, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। हाँ, न भरमाने पाए। बाप रे, ये एक खतरनाक चेतावनी है प्रियो। कोई भी किसी प्रकार भी तुझे भरमाना ना पाए, लोग भरमाए जाएगा प्रियो। ये जो भरमाने वाला जो बात कैसा है, ये झूठे ऐसे लोगों के द्वारा है ना। उसका 11 वचन पढ़ना, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। देखा, बहुत लोगों को झूठे भविष्यवक्ता है। अभी इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत से ऐसे झूठे हम भविष्यवक्ता बोल करके आकर के भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को धोखा देगा। आज ऐसे से कितने लोग फंसा रहे हैं। आज भविष्यवाणी का अर्थ लोगों को मालूम नहीं। आज प्रेषित और भविष्यवक्ता लोग है ही नहीं एक प्रकार, मतलब क्योंकि वो लोग नेव था, वो अभी नेव डाल दिया है। अभी इसके ऊपर अभी कितना काम वहां पर रह गया, बाकी 3 से बगाई रह गया। ये मंडली में है आज भी। ये मंडली में इस प्रकार का सेवकाई का गिफ्ट मंडली में प्रभु ने दिया है। लोगों में ये काम चलता है। आप लोगों को आज एकदम एक नया लगता है थोड़ा समझने में कुछ दिक्कत लग रहा है ना। हाँ, मनो बहुत प्रार्थना के साथ चलना। देखिए, अभी उस समय से ये भरमाने वाला काम सख्त रीति में कार्रवाई चल रहा है और उसका आखिरी ऐसा वक्त आएगा। उसका 24 वचन मतलब 24 और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। देखो, आज भी लोग चिन्ह चमत्कार जहां पर रहे तो वहां पर भागता है, विश्वासी लोग भी भागता है ना। लोग जहां पर भी कुछ चिन्ह चमत्कार सुनेगा तो वहां पर भी चुपके से भी जाने वाला विश्वासी लोग है, क्योंकि वो लोग वजन में स्थिर नहीं। जो कुछ भी होने दे, परंतु ऐसे बातों पर जाने वाला विश्वासी भाग जाएगा। वहां पर आखिर में वो वचन में क्या लिखा पढ़ना, यदि हो सके चुने हो को भी भरमा दे। एक्चुअली है ना, मतलब अच्छा उपदेष्टा लोगों को भी भरमाएगा। अच्छा उपदेष्टा लोग तक ऐसे बातों पर भरमाया जाता है ना। ये बात होगा करके वचन में लिखा है तो वो बात संभव है और आज हो रहा है। आज वो बात हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आखिरी समय में इस रीति में विश्वास त्याग होगा। 1 तिमोथी उसका 4 अध्याय का 1 वचन, 1 तिमोथी 4:1। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। देखा है, वास्तव में प्रियो आज
सच्चा विश्वास से कितने लोग भाग गया है, क्योंकि झूठे आत्मा का झूठा भक्ति, झूठे आत्मा का झूठा भक्ति। देखिए ये सब वचन में लिखा हुआ बात है। हमको भी है ना कहीं थोड़ा भी अंदर थोड़ा घमंड रहेगा या दुनिया की रीति में कुछ बनने की इच्छा रहेगा, बड़ी आराम से फंस जाएगा भाई, बड़ी आराम से। और उस रास्ते में शैतान बड़ी आराम से बड़े बड़े झूठ को भी खड़ा कर देगा, बड़ा भीड़ जमा हो जाएगा, थोड़ी दिनों में बड़े भीड़ जमा हो जाएगा, थोड़ा सा चिन्ह चमत्कार बात आएगा तो, और इसके पीछे पूरा झूठी बात है, सच्चाई कुछ भी नहीं है। क्योंकि अपन खुद उनके बीच में रह करके ये बात को मैंने अच्छा स्टडी किया है, मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूं या सिर्फ वजन में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसे लोगों के बीच में रह करके सीख करके जो सच्चाई है प्रभु की आत्मा से सीख करके मैं आपको बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्लियर झूठ बात है ना। आज कोई बोलेगा अगर अभी भी अन्य भाषा है, चंगाई का वरदान है, चिन्ह चमत्कार है, क्लियर झूठ बात, साफ साफ झूठ बात है। आज किसी को भी ऐसा कार्य करने का वरदान प्रभु ने नहीं दिया है। ये सब प्रेरितों का टाइम पर ही खत्म हो गया है ना। और आज लोग जाने अनजाने, शायद वजन के अनजान होगा है, जब पहला कोरिन्थी उसका 13 अध्याय है। देखो ये सब बात हम लोग ऐसा छटा मार करके नहीं सीखना। देखो हमारा भावना, हमारा जो भी हमने जो विचार किया वो सब बात वजन की द्वारा परखना प्रियो। उसका 13 अध्याय, उसका 8-9 वचन। प्रेम कभी टलता नहीं, हाँ। भविष्यवाणियां हो तो भी समाप्त हो जाएगी, हाँ। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, हाँ। ज्ञान हो तो मिट जाएगा, हाँ। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है हाँ। और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, हाँ। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, देखिए क्या है सर्व सिद्ध वचन, कंप्लीट बाइबल। देखो बहुत खास बात है प्रियो। अभी मतलब प्रेरितों के समय में भी हर एक लोगों के पास बाइबल नहीं था, नहीं समझा। प्रभु का वचन कहता है, क्लियर कहता है कि ये सब बात यहाँ पर खास करके 3 बात उड़ा कर कहा है ना। वापस पढ़ना उसका 8 वचन। प्रेम कभी टलता नहीं, हाँ भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी। देखिए भविष्यवाणी समाप्त हो गया। अभी जो प्रेरितों के समय में जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु के वचन की भविष्यवाणी जो आते थे, जो बाइबल में जोड़ा गया, वो बात समाप्त हो गया। वो जब पूर्ण रीति में दिया, अभी भविष्यवाणी की बात नहीं। अभी भी भविष्यवाणी है तो बाइबल पूरा नहीं हुआ, बाइबल फिर अभी भी लिखते रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं, प्रभु को वचन पूर्ण हो गया, जब पूर्ण हो गया फिर भविष्यवाणी नहीं, वो खत्म हो जाएगा। क्या बोला? यो समाप्त होगा। देखा अभी उसके आगे वो बात को क्लियर लिखा है, बहुत बड़ी बात है। पूर्ण जब होगा तब अधूरा मिट जाएगा। देखिए भविष्यवाणी और भाषा, अन्य भाषा जो अभी आपको मालूम है, ये अन्य भाषा में बहुत लोग फंस गया एक्चुअली है ना। मतलब बहुत ऐसा मतलब जो दुनिया की दृष्टि में अपने आप को पास करने वाला बहुत लोग बोला, हम भी, और वो लोग खुद बोलता है आज का अन्य भाषा का 95% झूठ है बोलते हैं, खुद पेंटेकोस्ट के लोग बोलते हैं। आप किसी को मिल गया भाई पे कहां से किसके लिए रखा, वो भी झूठा ना, अरे 100% झूठ। लेकिन लोग अरे वो एक भाषा है ना, मैं आपको बोलता हूं इस रीति में उनमें आया हुआ आत्मा एक अलग आत्मा है। क्यों आत्मा आया उनमें, उसका कारण लिखा है बाइबल में। हाँ मैं आपको बताता हूं। देखो ये सब बात मतलब पहली बात, ये जब कोरिन्थ मंडली, खास करके ये कोरिन्थ मंडली में गड़बड़ था, इसलिए कोरिन्थ मंडली सबसे पहले लिखा गया। कोरिन्थ मंडली लिखने के बाद में बाकी किसी भी मंडली को इसके बारे में कुछ लिखा, एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द। और वहां पर क्लियर पौलों से खुद क्या बोलता है, एक्चुअली क्या है कि उधरी कुछ यहूदी लोग था, उनके लिए चिन्ह के रूप में दिया था। मंडली का अविश्वासियों के लिए
चिन्ह की जरूरत है। विश्वासियों की मंडली में कौन रहता? विश्वासी। विश्वासी को मतलब चिन्ह की जरूरत क्या? वो तो गलत स्थान हो गया। मतलब वहां पर ऐसा दिया है, आपको याद होगा, मतलब 14 अध्याय उसका 22 है। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। हाँ देखा, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, तो विश्वासियों के बीच में क्या जरूरत है? पहली बात, विश्वासियों के बीच में उसका कोई भी चिन्ह का हमारे वैसा बातों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम यहाँ सब विश्वासी है। और दूसरी बात यहाँ पर बोलने वाला बात क्या है नंबर में उसका 6 बजे पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझसे तुझे क्या लाभ होगा? कोई लाभ है क्या? मैं इधर खड़ा होकर मलयालम, आपके लिए मलयालम अन्य भाषा है, मैं इधर 1 घंटा मलयालम में प्रचार किया, आप लोग आमीन बोलेगा? आप बोलेगा क्या पागल आदमी है, कैसे क्या, हमको क्या समझा भाई? देखो सबसे बड़ी बात है प्रियो, इसलिए मानव प्रेरित से बोलो वहां पर रहना, उसको 19 बजे पढ़ना। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरे को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। हाँ बताओ, ये जब अन्य भाषा था उस समय में वो मंडली को बजा रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अभी उस समय में भी जब था, उस समय में प्रेरित पौलुस ने देखा है इधर का लोग पूरा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए वहां पर एक व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था क्या मालूम है? आप उसका 27 बजे पढ़ना, 27-28। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो, 2 ही या बहुत हो, या 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। देखा, देखो बहुत बड़ी बात है, 2 या 3 और वो भी एक एक करके, और एक जब बोलेगा उसको व्याख्या करना, और ऐसे व्याख्या करने वाला नहीं है वो चुप रहना और अपने आप से प्रभु से बात करना। देखिए ये है व्यवस्था। पर जो आपने कभी ऐसा कोई देखा किसी के जीवन में? सभी लोग ड्रम बजा करके इमोशन आ गया, थोड़ा अल्लाह उड़ा किया। अरे क्या वास्तव में मैं आपको कहता हूँ, पवित्र आत्मा का निंदा कर रहे हैं वो लोग, पवित्र आत्मा का निंदा करके वो लोग बिना सजा का बचेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ ये झूठा नाटक प्रभु के वचन में मत करो पियो, है मेरे ख्याल में अपने बीच में वो दुष्ट आत्मा का काम नहीं है, और है तो आप उपवास के साथ प्रार्थना करो, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। साफ मैं बताता हूँ, है बहुत सावधान रहना प्रियो। पवित्र लोग प्रभु का वचन जो कहता है उसका खिलाफ का कोई भी बातों का हमें जरूरत नहीं है ना। हर एक बात, अभी भविष्यवाणी है क्या? भविष्यवाणी, आज का भविष्यवाणी क्या है? प्रभु का वचन से प्रकाशन पा करके मंडली को देना, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। वो मतलब शुरुआत का समय का प्रेरितों के साथ जो प्रभुत्व था वो आज नहीं, ठीक है ना। अभी इसका 14 अध्याय का उसका 3 बजे पढ़ना। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मतलब आत्मिक उन्नति की बात करता है ना। मराठी में पढ़ा, संदेष्टा माणसांना उपदेश, उन्नती, उत्तेजन व सांत्वन याबाबत बोलतो। मतलब ये जो भविष्यवाणी करता है वो आत्मिक उन्नति, ये परिभाषा बात करेक्ट है। तो मैं इसलिए बोला वो आत्मिक उन्नति के काम करता है, बहुत अच्छी बात है। देखो बहुत बड़ी बात है भैया, मतलब प्रभु के वचन का अच्छा मतलब ज्ञान दे करके लोगों को दे करके उनको प्रभु में बढ़ाता है, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। अभी मैं आज जो आपको साथ कर रहा हूँ मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, और हर एक लोग भविष्यवाणी करना चाहिए, है ना। उसी का 31 वचन पढ़ना, उसी अध्याय का 31। क्योंकि तुम सब एक एक करके
करना चाहिए। अभी आप लोग अगर बोलना शुरू करेगा ना, मैं 5 मिनट बोल के बैठ जाएगा, आप सिर्फ खड़ा होने का देरी। प्रभु ने मुझको प्रकाश दिया, मैं थोड़ी देर बोलता हूँ, ऐसा आप बोलने की जरूरत नहीं, आप खड़ा होते ही मैं आत्मा में है, मुझे मालूम पड़ता। कई लोग क्या बोलता है, अरे मैं आत्मा आ गया तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। वो ऐसे होता है क्या? ऐसा नहीं होता प्रियो। हम आत्मा में हो गया, कंट्रोल नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा है। कंट्रोल नहीं होने वाला आत्मा कौन सा? दुष्ट आत्मा। क्योंकि यहां पर लिखा ना, उसका 14 अध्याय उसका 32। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। क्योंकि परमेश्वर भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता की वश में है। वो उसकी वश में आप नहीं, आपका वश में वो है। देखा इसका मतलब क्यों आप ऐसा उल्टा बात करते हुए मैंने सुना। मैं इसलिए आपको बोलता हूं, ये सब धोखा की बात है। तो अपने जीवन में मतलब प्रभु के आगमन तक रहने वाला बात क्या है? वहां पर 3 बातें, जब मतलब उसका 13 अध्याय का 13 वचन, और विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु आ गया तो फिर विश्वास आशा है क्या? नहीं, वो भी खत्म हो जाएगा। और तो प्रभु आने तक ये रहेगा, प्रभु आने तक ये रहेगा ही रहेगा। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हम लोग मतलब प्रभु का वचन के बारे में एक सही शिक्षण प्राप्त करना जरूरी बात है। अभी कई ऐसे रीति में लोग धोखा खाएगा, क्योंकि शैतान भक्तों को गिराने के लिए इस बात में मतलब आत्मीयता के रूप में आकर के लोगों को बाहर से ऐसा कुछ इमोशनल ऐसे दिखा करके धोखा दे रहा है ना। जब दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 3 वचन, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 3 वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। देखा, किसी रीति से किसी की धोखे में न आना। क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो रहे। देखा प्रियो, मतलब कहीं ना कहीं रीति में धोखा दे करके विश्वासियों को फंसाने के लिए शैतान बहुत बड़ा तंत्र बनाएगा। उसका नाम वचन पढ़ना। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, देखिए सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। देखा कैसे रहेगा? चिन्ह चमत्कार करेगा, वो गिरेगा, चिल्लाएगा, उल्टी करेगा, हंसेगा, हाथ घुमाते ही गिर जाएगा। ये सारे काम कहां से आएगा? शैतान का सामर्थ्य में। देखो प्रियो, शैतान का सामर्थ्य में। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये अभी कोरोना के कारण बहुत कम था, परंतु कोरोना खत्म हो गया तो अभी वापस शुरू हो गया, और भी तेजी से। प्रियो, ये बात, ये सब वचन में क्लियर लिखा ना, प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय का 13-14 वचन, प्रकटीकरण उसका 13 अध्याय का 13। बड़े-बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। देखा, मतलब उन लोगों से पाप करने के लिए उनको प्रोत्साहन देगा। उसका 16 अध्याय उसका 13-14 वचन। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढ़ों के रूप में निकालते देखा। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठे करे। देखिए, ये जो दुष्ट आत्माएं निकल करके क्या करेगा? प्रभु का लोगों के या इसराइल के खिलाफ लेकर आएगा, प्रभु का लोगों से लड़ने के लिए। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि चिन्ह चमत्कार जहां पर देखेगा लोगों को सोचेगा ये बहुत अपार शक्ति है ना, ये बहुत अद्भुत बात है। आज भी आपने सुना होगा, पर मूर्ति रो रहा है, सुना? मूर्ति रो रहा है, उधर लोग भाग रहे हैं, मूर्ति रो रहा है, देखो है। और मतलब पादरी ने
रोटी को आशीर्वाद दिया, वो मांस बन गया, मांस का टुकड़ा लघु उसमें से आ गया। देखो, ये ऐसे कई प्रकार का चिन्ह चमत्कार लोगों के बीच में प्रभु भेजिएगा। कारण क्या मालूम है? आप सच्चा विश्वास ये करके परखने के लिए, ये एक बात है, सच्चा विश्वासी को सच्चा शिक्षण मिला है ना। अब दूसरा थेसलोनिकियों दूसरा अध्याय उसका 10 से 12 में उसका कारण लिखा है, क्यों ऐसा। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उसका उद्धार होता। देखा, उन लोगों को झूठ चाहिए, उनको सच्चाई नहीं चाहिए, प्रभु का सत्य वचन नहीं चाहिए, उनको दुनिया चाहिए, स्थान मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए। वाह, उन लोगों का वो दिल को देख करके प्रभु ऐसा आत्मा भेजेगा आगे। इसी कारण परमेश्वर रूप में एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। देखा, झूठ की प्रतीति करे। प्रभु सच्चाई पर विश्वास न करने वालों के लिए झूठ का विश्वास करने वाला झूठ की आत्मा भेजेगा। देखा, आपको समझ में आ रहा है क्यों ऐसे हो रहा है प्रियो? क्योंकि आज सत्य वचन बोलने के समय में लोग नहीं चाहिए है। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में प्रभु ने हमें दिया हुआ हर एक लोग जानना चाहिए मुझे को प्रभु ने कौन कौन सा वरदान दिया। ये वरदान से मंडली की आत्मिक उन्नति की काम में आता है कि नहीं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को उसका जिम्मेवारी है। और प्रभु में आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको प्रभु ने वरदान नहीं दिया, सबको दिया है। कितना बड़ी बात है प्रिय। कई प्रकार, कई ना कई रीति में, जब दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 2 से 4 तक वचन में पौलुस अपना डर के साथ एक बात बताता है, तो ये सब शब्द पढ़ेगा तो थोड़ा अपने को भी डर लगता है। आप पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ, देखा, मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिताई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। प्रियो, ये बहुत डेंजर बात है, बहुत डेंजर बात है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन को सही दिशा से निकालने के लिए उसका 4 बजे खतरनाक बात था। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, देखा, किसी और सुसमाचार और एक आत्मा और एक यीशु, 3 बात वहां पर। आप ध्यान देना, वापस पढ़ना उसको। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का देखा, दूसरे यीशु का प्रचार दूसरा यीशु दुनिया की आशीष देने वाला, कार देने वाला, बिल्डिंग देने वाला, नौकरी देने वाला, हाँ, दुनियादारी को देने वाला यीशु। देखो, एक दूसरा आत्मा। देखो, ये झूठा हमारा समाचार सुनेगा तो झूठा आत्मा आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ गलत जगह पर नहीं जाना, सत्य वचन सिखाने वाले जगह पर जाना। आप कभी भी घर से इधर उधर जाता ना, आपको मैं बहुत नंबर विनती करता हूँ, जो सच्चा शिक्षण देने वाला मंडली है तो जाना, नहीं तो घर में बैठना। नहीं तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा आत्मा मिलेगा, दूसरा आत्मा है। मैं आपको बोलता हूँ किसी भी कारण से, है ना, अगर आप जाता है तो अच्छा कुछ ब्रदरन मंडली में जाना, क्योंकि कम से कम सच्चा वचन मिलेगा। बाकी कोई भी जगह पर गया, आप उस बात से आपको दूसरा आत्मा मिलेगा। आप सुनने वाला मतलब समाचार ही एक अलग इशू है, एक अलग इशू है, दूसरा सुसमाचार है। मिलने वाला आत्मा एक अलग आत्मा है। इसलिए प्रभु दास बोलते हैं मैं डरता हूं। वही बात उसका 12 अध्याय का 21 वचन भी थोड़ा पढ़ना, 20-21। क्योंकि मुझे डर है। देखो, प्रभु के दास को डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें न पाओ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ।
और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। और क्या ऐसा न हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। वाह 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 प्रियो, आपको मालूम है आज इस प्रकार का अवस्था है दुनिया का संगठनाओं में। आपको वहाँ का अवस्था सुनेगा तो बहुत रोने वाला अवस्था आएगा। कितना भयंकर बात है, क्योंकि वहाँ पर जो कार्य करने वाला आत्मा ही एक अलग आत्मा है, वहाँ पर हमेशा ऐसा फूट होता है। बहुत खतरनाक चेतावनी है प्रिय। इसलिए अनेक पवित्र लोग अपने को जो मिला हुआ वरदान के बारे में सही ज्ञान रखे और मैं उसको प्रभु का महिमा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, मंडली की उन्नति के लिए, प्रभु का देह मानो उस पूर्ण अवस्था में आने के लिए मैं परिश्रम कर रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए। अनेक लोग कई वरदान मिला हुआ लोग हैं, लेकिन कई लोगों को मालूम नहीं मुझे क्या क्या वरदान मिला है। मैं आशा करता हूं पहले बात आप इन भागों को पढ़ने के बाद में वहां पर लिखा हुआ उन वरदानों के बारे में, वरदानों के बारे में हमने इससे पहले भी आपको यूट्यूब पे पढ़ा है। कोई बोलता है 13 वरदान है, कोई बोलता है 16 वरदान है, मेरी तरफ से 25 वरदान है। मतलब वो अनेक लोग ढूंढ निकालने के ऊपर है, लेकिन आज मेरे पास कितना वरदान है ये जानना और वो मैं प्रभु का मानव मंडली की उन्नति के लिए इस्तेमाल करता है कि नहीं, ये बात को परखना। प्रभु को धन्यवाद हो। तो समय गया तो मालूम नहीं पड़ा, तो आप लोगों को कुछ तो समझा होगा। मैं आग्रह करता हूँ, और इस विषय में कुछ डाउट भी रहेगा तो जरूर आप पूछना। आपको पूर्ण रूप में पूछने का पूरा छूट है। पूछेगा तो उस विषय में और भी थोड़ा ज्यादा आपको प्रकाशन दे पाएगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मतलब हमें कृपा वरदानों में धनिक बनना चाहिए। हम जो भी मिला उसमें विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु और भी देते रहेगा, और भी देते देते बहुत बड़े रिधि में प्रभु का उपयोगी बर्तन बनेगा। इसलिए इस पीढ़ी में प्रभु का ऐसा लोगों की जरूरत है, उत्साही लोगों की जरूरत है, जो आत्मा में आग बन करके प्रभु के लिए कार्य करने के लिए उत्साही है। ऐसा लोगों का प्रभु खोज में है। तो ऐसा बन जाए तो प्रभु जरूर प्रभु का महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। प्रियो, हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। प्रभु ने हमारे लिए उस पर लहू बहाया, वो लहू व्यर्थ ना हो, उसको पूर्ण रूप में महिमा देने के लिए मैं प्रभु का खरीदा हुआ है, और मैं मेरा नहीं, मैं प्रभु का है, ये जान करके प्रभु के लिए इस्तेमाल में आने के लिए सही समर्पण के साथ आगे बढ़ने में प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, आशीष दे। प्रभु को सारे महिमा मिले। आमीन।